सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन महोबा पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब पसमांदा मुसलमानों को शैक्षिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया तो उसने सच्चर कमेटी के जरिए यह जानने का प्रयास किया कि हम अपने षड्यंत्र में कितना कामयाब हुए। यही नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात का भी अध्ययन किया कि पसमांदा मुसलमान आर किन किन क्षेत्रों में कमजोर करना है। यही कारण है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने रिपोर्ट आने के बाद भी इलाज के लिए कोई कदम नहीं उठाया। श्री मंसूरी रविवार को महोबा स्थित शुक्ला मैरिज लॉन बेलाताल में पसमांदा मुस्लिम समाज के सामूहिक विवाह समारोह के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर 51 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। समारोह में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, महोबा और झांसी के हजारों पसमांदा मुसलमानों ने शिरकत की। अनीस मंसूरी ने कहा कि देश में मुसलमानों की कुल आबादी का 85% मुसलमान पसमांदा हैं, जिन्हें आज़ादी के बाद भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत ने षड्यंत्र के तहत 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए खत्म करा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह आदेश जारी होने के बाद मार्च 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पसमांदा मुसलमानों की बदहाली का अध्ययन करने के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय सच्चर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कहा था। अनीस मंसूरी ने कहा कि सच्चर कमेटी ने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने 30 नवंबर 2006 को यह रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। उन्होंने कहा कि 403 पन्नों की सच्चर कमेटी रिपोर्ट को अगर एक लाइन में कहा जाए तो वह यह था कि पसमांदा मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी पसमांदा मुसलमानों की इतनी हितैषी थी तो उसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों पर अमल करके पसमांदा मुसलमानों की बदहाली को दूर करने के क्षेत्र में काम करना था। अनीस मंसूरी ने कहा कि सच्चर कमेटी के जरिए कांग्रेस पार्टी का मकसद सिर्फ पसमांदा मुसलमानों की बदहाली का स्तर पता करना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट पर जरा भी अमल नहीं किया। अनीस मंसूरी ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग कोटा में अतिपिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए और पसमांदा, पिछड़े, अधिसूचित मुस्लिम जातियों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे ऊपर रखा जाए और खाली जगहों में बैकलॉग के द्वारा भर्ती किया जाए। प्रदेश सरकार पसमांदा समाज का सम्मेलन कर रही है। ऐसे हालात में क्या पसमांदा समाज बीजेपी को देखिए, पसमांदा मुस्लिम समाज आज इसलिए सम्मेलन नहीं कर रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा पसमांदा मुस्लिम समाज निरंतर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में काम कर रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ 8 राज्यों में जाकर के पसमांदा मुस्लिम समाज के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारे काम की है ना, जब आदरणीय प्रधानमंत्री को पसमांदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पसमांदा मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के काम करने की बात कर रहे हैं, अपने संगठन को निर्देश दे रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर सच में पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए आप फिक्रमंद हैं, आपकी सोच बनी है कि ये पसमांदा मुस्लिम समाज देश की मुख्यधारा से अलग थलग पड़ा हुआ है और इसको देश की मुख्यधारा से जोड़ना है, इसके लिए तमाम कार्य योजनाएँ चला करके इसको देश की मुख्यधारा जोड़ करके लाभ पहुंचाना है, इसके लिए कार्य योजना बना करके इसको लाभ पहुंचाना है। तो सच में अगर आप हृदय चाहते हैं तो आप कार्य योजना बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए तमाम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करके, बाज़ार बना करके, मॉल बना करके और हमारे लोगों के लिए तमाम दुकानें बना करके जगह जगह जिलों में कस्बों में लाभ पहुंचा करके, क्योंकि हमारे लोग दस्तकार तबका है, ये लोग दस्तकारी करके अपने काम को कर लेंगे। आर्थिक तंगी की वजह से ये न तो दुकानें ले सकते हैं न सामान, इसलिए मजबूर बन के रह जाता है। और सच में अगर आपने कहा भी है कि देश के अंदर लोग अपने हाथ पैर पे खड़े हो जाए और देश के अंदर हर जिले का उत्पाद अपना महत्व दिखाए, तो इसके लिए पसमांदा मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा हकदार है कि हम लोग साइकिल बनाने वाले लोग, मोटरसाइकिल बनाने वाले लोग, रजाई भरने वाले लोग, हम लोग बाल काटने वाले लोग, हम लोग घोड़े में नाल बांधने वाले लोग,
कपड़ा सिलने वाले लोग, फल बेचने वाले लोग, हम लोग बुनकरी का काम करने वाले लोग, तकिया रजाई गद्दा बनाने वाले लोग, बिस्तर बनाने वाले लोग और हमारे जैसे बहुत सारे लोग बावर्ची जो खाना बनाने, ऐसे कुल मिला करके मुसलमानों में जो 54 बिरादरियाँ हैं, 54 बिरादरियों में 4 जाति ऊंची बिरादरी जो कहलाती है, जिसे अपन कास्ट बोलते हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये 4 जातियाँ हैं जो देश की मुख्यधारा से जुड़ी हैं। इनके पास ज़मीनें हैं, ये जमींदारी तबका रहा है और ये आर्थिक तौर से मजबूत भी हैं और देश के सारे इस्लामिक अदारे, सारे खानकाह सब इन्हीं के कब्ज़े में है। पसमानदा मुस्लिम समाज केवल एक मजदूर बन के रह गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तक आज़ादी से अब तक जो भी फ़ायदा हुआ उनसे मुसलमानों को हुआ, तुष्टीकरण भी देश में हुआ, तुष्टीकरण की बात हुई तो उन अपर कास्ट के मुसलमानों को हुआ, बैकवर्ड मुसलमान हैंड टू माउथ उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अगर सच में चाहते हैं तो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए सरकार एक कार्य योजना बना करके, प्रधानमंत्री जी अपने कार्य योजना में शामिल करके और देश की तरक्की के रास्ते पे हम लोग लाएँ और हमारी बदहाली को दूर करें। क्योंकि अभी हमारे बच्चों के पास ना तो पढ़ाई के लिए संसाधन है, ना हमारे बच्चों के तन पे कपड़े हैं, ना हमारे बच्चों को सर ढकने के लिए उनके पास मकान है। हम लोग आज सड़कों पर हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर इसकी चिंता की है तो हमारे लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारे लोगों के लिए बच्चों के लिए शिक्षा में छूट देने का काम करना पड़ेगा, सब्सिडी देने का काम करना पड़ेगा, हमारे रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से कम ब्याज पे ऋण देने का काम करना पड़ेगा, हमारे लोगों को बैंकों में ऋण देने में सब्सिडी भी दिलाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो बेशक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का जो पसमानदा मुसलमान है वो देश की विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा, देश की मुख्यधारा जुड़ जाएगा और हमेशा आपको दुआएं देगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि केवल आप दर्द बताएं ज़बानी पर, ये मुसलमान ज़बानी बातों में आने वाला नहीं। आपको एक चरित्र पेश करना पड़ेगा। आपने अगर सच में फिक्रमंदी दिखाई है तो उनके लिए काम करना पड़ेगा और आपने पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर दिया तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो उनके लिए जो भी बातें कही हैं वो सबको नजरअंदाज करके और अपने विकास के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने अधिकार के लिए उनमें किसी भी गुनाह को माफ करने को तैयार है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन